जय हिंद, राम राम। स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंद डिफेंस एकेडमी पे। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। लड़कों के 12 से 13 चक्कर जो उनको दौड़ने हैं, लड़कियों को 4 चक्कर दौड़ने हैं या फिर 6 चक्कर, वो हम सारा बताएंगे कि पहले चक्कर से आपको स्पीड क्या रखनी है, आपको कैसे स्टेप मैच करके चलने हैं बाकी लोगों से अगर आपकी रेस नहीं कंप्लीट है। ठीक है, बहुत बड़ा वीडियो आज ये बनने वाला है, लेकिन एक बारीकी से चीज़ें तुम लोगों को समझाएंगे जो वहाँ पे ग्राउंड पे समझ में आ जाएगी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि देखो, हम यहाँ पे हमेशा ये बोलते हैं कि पहली बात तो हमने कभी तुम लोगों से ये नहीं कहा कि हमें सर बोलो, मेरे पैर छुओ, ये सब हमें ये नाटक पसंद नहीं है बिल्कुल भी। हमने पहले बता रखा है, ठीक है, कि हम बहुत बड़े ना तो खुद को ट्रेनर मानते हैं ना कुछ, इसलिए हम कभी भी नहीं बोलते कि हमें सर बोलो, रितेश नाम है या फिर भैया बोलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, अगर तुम लोग ये समझ रहे हो कि बाकी चैनल्स की तरीके आप लोग, मतलब एक दो कमेंट ही आते हैं लेकिन वो मेरा दिमाग हिलाने के लिए काफ़ी होते हैं, कि अगर बाकी चैनल्स की तरीके आप कुछ लिख के यहाँ पे चले जाओगे और हम इग्नोर कर देंगे, सॉरी बॉस, ऐसा नहीं होगा। जिस लैंग्वेज में यहाँ पे बात करोगे हम उसकी डबल गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, ये हम बोल रहे हैं। ठीक है, जिसको बुरा लग रहा हो आप चैनल छोड़ के जा सकते हो, आप ब्लॉक कर दो, हमें अनफॉलो कर दो, हमें फर्क नहीं पड़ता है। सीधी बात ये समझो, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो यूट्यूब पे कोई नहीं कर रहा, इस बात का खुद पे कॉन्फिडेंस है। तो तुम चाहे जहां चले जाओ, यहाँ वीडियो देखने जरूर आओगे, ये हमें पता है। बाकी जो लोग हमें प्यार कर रहे हैं उनके लिए दिल खोल के प्यार है। अगर एक भी मैसेज कायदे से आता है, अगर कोई चीज़ किसी को डाउट है, पूछता है, हम क्लियर डाउट बताते हैं कि ये चीज़ आपकी है, आप ऐसे कर लो। हम हमेशा बताते हैं जितना हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर कोई हमसे ये बताता है कि भैया यहाँ पे आपसे गलती हो गई, आपने ये चीज़ गलत बता दी, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। हम चेक करते हैं वीडियो की क्या सच में गलती हुई है, अगर होती है उससे हम सॉरी बोलते हैं, दूसरा वीडियो हम उसको ठीक करके बनाते हैं। लेकिन अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि यहाँ पे तुम हमें अपना एटीट्यूड ईगो दिखाओगे जाके, तो भैया हम भी कानपुर से हैं, है ना। अगर तुमने 10% दिखाई, यकीन मानो हम 100% भर के देंगे, क्योंकि गुस्सा भरा हुआ है। क्योंकि यार इतनी मेहनत करते हैं हम हर एक वीडियो के लिए, इतनी मेहनत करते हैं हम अपने पर्सनल क्लाइंट्स के लिए। उन लोगों को भी एक दो लोग हैं आज थोड़ा टाइम ले रहे हैं लेकिन गुस्सा बहुत अंदर, ठीक है। एक दो जो हमारी पर्सनल ट्रेनिंग के हैं, वो एक दो, सिर्फ दो लड़के थे, दो, हाँ दो, उनको हमने ब्लॉक किया, उनका पैसे रिफंड करके ब्लॉक किए। होता क्या यार कि हम खुद से इतनी मेहनत करते हैं, हम खुद से कॉल करते हैं, खुद से मैसेज करके पूछते हैं कि भैया ट्रेनिंग कैसी चल रही है, क्या चीज़ें, सारी चीज़ें। उन दोनों ने एक मैसेज हमें सिर्फ किया था कि भैया हमें पेन है लेग में और मेडिसिन कोई हो, तो हमने एक पहले मेडिसिन बताई थी, हमने कहा वो बताते हैं हम तुम्हें, लेकिन रात में हम थोड़ा फ्री होते तब हम सर्च करके सही से बता पाते हैं, क्योंकि उसको भी सुबह लेनी थी। तो हमें मैसेज करने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो वहाँ से थोड़ी सी टोन बढ़ी हुई आई थी, तुरंत हमने पैसे रिफंड करे और उसको ब्लॉक कर दिया। तो ये चीज़ बस हम इतना समझाना चाहते हैं मेरे अंदर। अगर तुम लोग बोलो ये ईगो है, एटीट्यूड है, हमारा है अपना, तो उस पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे, कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो तुम लोगों से भी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, कुछ भी ऐसा मत लिखा करो कमेंट में जो मेरा पारा हाई हो, क्योंकि फिर हम ऐसी बातें बोलते हैं कि तुम लोग को इतनी बुरी लगती है कि फिर तुम जिंदगी भर इस चैनल पर तो नहीं आओगे। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। बाकी तुम लोग, जो लोग भी, मेरी कोई गलती है उसको तुम बताओ, हम एक्सेप्ट करके सॉरी बोलेंगे तुमसे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऊट पटांग लैंग्वेज का, जैसे कि आज किसी दीदी ने हमारी कमेंट किया था कि इसके बाद यूपीएसआई एसएससी जीडी के बाद बेरोजगार हो जाओगे आप, ठीक है, यूट्यूबर सारे बेरोजगार हो जाएंगे। तो हमने भी उनको सीधे लिख के बोला, अगर हमें बोलोगे हमें लगी तो हम डबल देंगे, इतना यकीन मानो। और तुम मेरा चैनल छोड़ के चले जाओगे, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं यार। तो 13 चक्कर की अगर हम बात करें, ठीक है, 13 चक्कर का मतलब कितना होता है, 5200 मीटर। हमने हमेशा कहा है जब भी यार तैयारी करो थोड़ी सी बढ़ा के करो हमेशा, क्योंकि क्या होता है जब ग्राउंड पे तुम्हें ले जाते हैं, तुम्हें बैठाला, एक चक्कर पूरा हो सकता है कि डॉक्यूमेंटेशन में इतना टाइम लग जाता है कि एक दो चक्कर तो ऐसे चला देंगे। तो हमेशा एक चक्कर, 400 मीटर का अगर तुम्हारा ग्राउंड है तो एक चक्कर हमेशा बढ़ा के चलो। 13 चक्कर 1200 मीटर, 6 चक्कर ये लड़कियों के लिए है, यूपीएसआई में जो कि है 2400 मीटर, और उसके बाद एसएससी जीडी का है 4 चक्कर 1600 मीटर, ठीक है। अब लड़कियों पे मैं इतना नहीं बढ़ाया, क्यों नहीं बढ़ाया, इतना ज्यादा नहीं होगा, 2400 से 2500 कर लेना, 1600 से 1700, उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ता है, ठीक है। हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि हमारे पास ये वाला ग्राउंड है, इसी तरीके का कुछ होता है ना, ठीक है, ये इस तरीके का कुछ ग्राउंड होता है हमारे पास। ध्यान से समझना चीजें, हमने बहुत इसके ऊपर स्टडी करा है, तब जाके हम चीजें बता रहे हैं। और हाँ, एक चीज तुम लोग ये भी समझो, तुम लोग भी पहले घर पे फॉलो कर लिया करो जब ग्राउंड पे कर रहे हो, अगर बेनिफिट मिले तभी वहां जाके इंप्लीमेंट करना है इसको, ठीक है। ये एक ग्राउंड है हमारे पास है 13 चक्कर। हम यहाँ पे देखो, एक चीज तुम लोग और ध्यान रखना, हम उसकी बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं जिसकी रेस ऑलरेडी 20 मिनट 22 मिनट में आ रही है, या फिर जितनी भी टाइमिंग दी है उससे कम में आ रही है। हम यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं जिसकी टाइमिंग ज्यादा आ रही है, क्योंकि अगर आपकी टाइमिंग ऑलरेडी उससे कम आ रही है तो आपको मेरा ज्ञान लेने की जरूरत ही नहीं, आप खुद अपने आप में बहुत अच्छे हो एथलीट। लेकिन जिनकी ज्यादा टाइमिंग आ रही है उनको प्रॉब्लम होती है, उसके लिए हम बता रहे हैं। तो आपको सबसे पहले हम यार यहाँ पे चलेंगे लड़कों की तरफ, 13 चक्कर की तरफ। सबसे पहले हमेशा ये ध्यान रखो, शुरुआत के जो 4 चक्कर होते हैं ये बहुत क्रूशल होते हैं यार, बहुत क्रूशल होते हैं। इनमें आपको क्या ध्यान रखना है कि इनमें आपको सबसे पीछे भी नहीं रहना है और सबसे आगे भी नहीं पहुंच जाना है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात बता रहे हैं, जिसका टाइमिंग 2 मिनट 4 मिनट प्लस है, जो दिया गया टाइमिंग उससे 4 मिनट ज्यादा आ रही है। क्या करना है तुम्हें, 4 चक्कर शुरुआत के रिदम बना के चलना है। किसके साथ, किसी एक ग्रुप को पकड़ लो। तुम लोग क्या करोगे, ग्रुप को पकड़ लो, और बहुत बेनिफिट मिलता है। इस बात का ध्यान रखना, यहां से भी फर्क पड़ता है। 4 चक्कर तुम लोग क्या करोगे, एक ग्रुप को ही पकड़ लो जो बहुत आगे भी ना हो बहुत पीछे भी ना हो, मिड में हो, मतलब स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट ना हो उसकी। उस ग्रुप को पकड़ दो, उनके जो पैरों के जो स्टेप होते हैं ना, जैसे जैसे वो लोग दौड़ते हैं उनके स्टेप को तुम लोग मैच करते हुए चलो। यकीन मानो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम रेस भी कर रहे हो। तो उनके जब पैरों को मैच करते हुए चलोगे तो उसके बाद क्या होगा, 4 चक्कर तुम्हारे कब वार्म अप की तरीके निकल जाएंगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये पहला स्टेप ये है कि 4 चक्कर तुम्हें किसी एक ग्रुप को पकड़ के उसके साथ स्टेप काउंट करके चलना है। अब यहाँ पे जब हमारे 4 चक्कर हो गए हैं, आखिरी में हम ये भी बताएंगे कि स्टेप अपने काउंट कैसे कर सकते हो, मतलब कैसे रख सकते हो। ठीक है, 4 चक्कर यहाँ पे हो गए। अब हमारे पास बचते हैं 9 चक्कर। अब हमारे पास बचते हैं 9 चक्कर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप एक ही स्पीड से दौड़ते रहे, हो सकता है आपको टाइम ज्यादा लग जाए। क्या हो सकता है टाइम आपको ज्यादा लग जाए। और हमेशा याद रखना, आखिरी के 2 चक्कर के लिए हम स्पीड बचा के रखते हैं। तो अब हमारे पास बीच में बचे हैं 7 चक्कर। अब 7 चक्कर में आपको क्या करना है, जब आपने 4 एकदम नॉर्मल पेस से कर लिया, उसके बाद के जो 3 चक्कर होंगे, उसके बाद के जो 3 चक्कर होंगे, 4 नॉर्मल आपने किसी ग्रुप के साथ दौड़ दिया। अगर आपको समझ में आ रहा है कि यहां से चीजें सारी बन रही है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, अब आप नेक्स्ट के जो 3 चक्कर हैं उनमें अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाओगे और आगे वाला ग्रुप पकड़ोगे, क्योंकि आपको हर तरीके के ग्रुप इसमें मिल जाएंगे। सबसे पहले ध्यान रखना, पहले 4 चक्कर में आगे वाला ग्रुप नहीं पकड़ लेना है। पहले 4 चक्कर में मिड वाला ग्रुप, मतलब कि जो आगे भी ना हो बहुत बहुत पीछे भी ना हो, उनको पकड़ के चलना है। एक बार तुम्हारा वार्म अप हो गया, रिदम बन गया, उसके बाद आगे के 3 चक्कर उनके साथ दौड़ना है जो आपके आगे ग्रुप हो। 7 चक्कर हो गए अपने पास, 4 3 7। ठीक है, अब क्या करना है, उसके बाद जो 2 चक्कर होंगे, उसके बाद जो 2 चक्कर होंगे, 2 से 4 चक्कर। ठीक है, 2 से 4 चक्कर। अब यहां पे तुम खत्म होने लगोगे। तुम्हारे 7 चक्कर के बाद तुम्हारी दम सांस फूलने लगेगी, तुम्हें ऐसा लगेगा बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। तो यार 2 से 4 चक्कर ये जो होंगे ना, इनमें आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स दे सकते हो। अब इसका रिलैक्स देने का मतलब ये नहीं कि रुक के आराम करने लगो, नहीं। आप अपनी बॉडी को देखो कि क्या यार ज्यादा दिक्कत हो रही है क्या, तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स करो, मतलब 5 से 10%, ज्यादा नहीं। वो वाला ग्रुप अगर छोड़ना भी चाहो तो छोड़ दो, तुम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी ही स्पीड कम करना। लेकिन ये उन्हीं को करनी है कम जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही, बहुत सांस फूल रही, उनको ये करना है। जिनका रिदम बना हुआ है वो तुम लोग जाओ पेस में। तो 2 से 4 जो स्टेप है, मतलब राउंड है, उनको थोड़ा सा तुम स्लो कर सकते हो, क्योंकि आखिरी के 4 में हमें खींचना भी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो तुम्हें क्या करना है, आखिरी के 2 से 4 चक्कर थोड़ी सी कम स्पीड करके फिर से एक ग्रुप को, तुम्हें हर तरीके के वहां पे ग्रुप मिल जाएंगे जो भी हम समझाना चाह रहे हैं तुम्हें। तो वो जो ग्रुप मिलेगा उसमें तुम्हें 2 से 4 चक्कर कंप्लीट करने कैसे भी करके, एक रिदम बना के, या तुम थोड़ा सा मुंह खोल लो और हाथों का मूवमेंट। कभी कभी क्या होता है ना कि जब हाथ चलाते हैं हाथ दर्द होने लगते हैं, शोल्डर, तो हाथों को थोड़ा सा डाउन करके रिलैक्स भी कर सकते हो। लेकिन ये सब करना है तुम्हें 2 से 4 चक्कर जो होंगे 7 के बाद। अब हमारे पास कितने हो गए, 4 3 7 4 11 हो गए। अब आखिरी के बचे 2 चक्कर। तो जब तुमने 2 से 3 में पहुंचे, ये वाला 2 3, ठीक है, तीसरे चक्कर में तुम्हें क्या करना है, तीसरे चौथे चक्कर में, मतलब कि तीसरा चौथा नहीं, हटा देते हैं इसको 1 मिनट। अब हमारे पास 4 बचे, ठीक है, 4 चक्कर। तो हमें क्या करना है, 9 सॉरी 10 11 12 13 9 तक तो हो ही गया था। ये 4 आखिरी के राउंड बचे जहां पे रेस हमारी क्वालिफाई होती है, हम डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो जब तुम 10 से 11 में एंटर कर रहे होगे, 10वां चक्कर तुम्हारा कंप्लीट हो गया, तुम 11वें में एंटर कर रहे हो, तो स्पीड को थोड़ा सा और स्लो कर देना है। सांस पूरी अंदर लेनी है, नाक से मुंह से जैसे भी लेनी है, पूरा लंग्स को फुल करना है पूरी तरीके से। ठीक है, ध्यान रखना, पूरी तरीके से लंग्स को फुल करना है और पूरा खाली कर देना है पूरा। ठीक है, पूरा खाली कर दिया। जैसे कि अब मान लो दौड़ रहे हो, थोड़ी स्पीड कम करी, पूरी सांस ली और पूरा छोड़ दी, तो ये जो सीने में दर्द होता है ना, वो नहीं होगा पहली बात तो। और जब तुमने सांस छोड़ी, उसके बाद जो तुम आखिरी के 2 चक्कर मारोगे, उसमें अपना सब कुछ झोंक देना। ये मत सोचना कि अब हमें क्या होगा, गिरेंगे, मरेंगे, टांगे टूटेंगी, क्या होगा, कुछ नहीं सोचना है। उसमें जितनी भी बॉडी में कैपेसिटी बची हो, जितना भी दम हो, वो पूरा झोंक देना है आखिरी के 2 चक्कर में। लेकिन ये दम ना तो शुरू में झोंकना है, ना तो बीच में झोंकना है, ना तो स्पेस को मेंटेन करना है, वरना कभी कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे, तुम चाहे 2 साल तैयारी करे हो। ठीक है, अब उनकी बात अलग है जिनकी बॉडी में कुछ है ही नहीं, बहुत लीन है, तो वो 18 मिनट में भी कर देते हैं, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो आखिरी के 2 चक्कर में, यहाँ पे जो 11वें चक्कर में जो दम बनाओगे, उसको यहाँ निकालना है 12वें 13वें चक्कर में। तो बस इतना ही तुम्हें ध्यान रखना है। अच्छा, टाइमिंग के ऊपर मेरे पास था कि भैया टाइमिंग क्यों नहीं बताते हो कि कितने टाइम पे कितना दौड़ना है। अब देखो टाइमिंग का कैसा है, किसी की रेस 24 मिनट में यार निकल रही है, किसी की 26 मिनट में। अगर हमने यहाँ पे एक टाइमिंग बता दी कितने में आपको कवर करना ही है, तो वो खींचने में लग जाएगा, और शुरुआत से अगर उसने खींचना चालू कर दिया तो फिर वो आगे की रेस कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसलिए हम टाइमिंग कभी नहीं बताते। ठीक है, चलो ये तो हो गया लड़कों की बात, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 6 चक्कर
ये जो 7 चक्कर लड़कियों के बचे हैं, 7 चक्कर, ये उनके लिए है जिनका टाइमिंग 4 मिनट या 3 मिनट ज्यादा आ रहा है, उनकी भी रेस हम निकलवा के रहेंगे, मेरा पता है। तुम्हें क्या करना है, 3 चक्कर जो शुरुआत के होते हैं, जो 3 राउंड होते हैं, इसमें एक ग्रुप को पकड़ना है, उनके साथ रिदम बनाना है। एक ग्रुप को पकड़ना है उसी की तरीके जैसे लड़कों को बता रहे थे, एक ग्रुप को पकड़ना है और उसके साथ रिदम बनाना है बहुत अच्छी तरीके से। कैसे रिदम बनाने का मतलब यह है, उनके स्टेप देखो तुम कहां पे लैंड कर रहे हैं। अब उनका स्टेप जैसे यहां पे लैंड कर रहा है तो अपना भी उसी के साथ रिदम बना लो कि अगर उसके पैर कहीं पे रख रहे हैं, हम भी उसी जगह बगल में पैर रख के और उसी की पैरों से रिदम बना के चलेंगे। और ये रिदमिक जो रनिंग होती है ना, ये रेस क्लियर करने में मतलब रामबाण साबित होती है। तो ये वो लोग इस्तेमाल करेंगे जिनका 2 से 3 मिनट ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो क्या करना है तुम्हें, वो जो लड़कियां दौड़ रही हैं उनके साथ तुम्हें रिदम बना के दौड़ना है शुरुआत के 3 चक्कर। अब जब तुमने शुरुआत के 3 चक्कर दौड़ लिए, तुम्हें समझ में आ गया। अच्छा, 1600 मीटर का भी इसी में आप समझ लेना, शुरुआत का 1 चक्कर आप नॉर्मल दौड़ो, उसके बाद आप बाकी के चक्कर कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, शुरुआत के जो 3 चक्कर है, जो 7 चक्कर का फॉर्मेट है, इसमें शुरुआत के 3 चक्कर हैं, उसके पैरों से, जो भी तुम्हारे साथ लड़की दौड़ रही है उसके पैरों से रिदम बना के दौड़ो। और दूसरी चीज तुम्हें क्या करनी है, जब रिदम तुम्हारा बन जाता है उसके बाद थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, और स्पीड बढ़ाओ 1 चक्कर के लिए, स्पीड बढ़ाओ 1 चक्कर के लिए, क्योंकि तुम्हारी सांस बहुत जल्दी फूल जाती है। तो 1 चक्कर के लिए स्पीड बढ़ाओ, आगे वाला ग्रुप ज्वाइन कर लो, जो भी आगे वाला सबसे आगे वाला ग्रुप हो उसको ज्वाइन कर लो, 1 चक्कर अपनी स्पीड बढ़ा लो। हम कह रहे हैं 20% से अपनी रेस बढ़ा लो, ठीक है। 3 चक्कर तुमने नॉर्मल किए और 1 चक्कर को 20% से अपनी रेस आगे बढ़ा दी। 4 चक्कर कंप्लीट हो गए, अब तुम्हारे पास बचते हैं 3। तो जब तुमने चौथा चक्कर कंप्लीट किया तो सांस फूलने की समस्या सबसे ज्यादा आती है, सबसे ज्यादा सांस फूलने की समस्या आती है, और पैर दर्द। तो पैर दर्द का तो यहाँ कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन सांस फूलने की समस्या का इलाज किया जा सकता है। वो कैसे, आप क्या करोगे, वही फंडा अपनाओगे कि चौथे चक्कर के बाद थोड़ी सी स्पीड कम करके ब्रीद इन ब्रीद आउट, पूरा खाली, और फिर भर के जब रनिंग करोगे तुम, तो यकीन मानो अपने आप रेस आएगी। सांस फूलने की समस्या नहीं होगी, हम ये बता दे रहे हैं, कभी भी सांस फूलने की समस्या नहीं होगी अगर इस रिदम से तुम लोग रनिंग करोगे, ठीक है। तो आखिरी के 4 चक्कर हो गए, 5वें चक्कर में तुमने रुके, थोड़ा सा सांस ली और थोड़ा सा रुके, और आखिरी में क्या करेंगे हम लोग, आखिरी के 2 चक्करों में पूरी स्पीड, पूरी जान लगा देंगे और आराम से आपकी रेस टाइम से पहले निकल जाएगी, ठीक है। अब हम जब बता देते हैं कि पूरी जान निकल लगा दोगे, आराम से रेस निकल जाएगी, तो इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अब करना तो है ही ना रेस, तो उस वजह से हम ये बताते हैं कि निकल सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम लोगों को रोकने के लिए माइंडसेट तुम्हारा बहुत काम करेगा कि रुक जाओ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसी को बीट करना पड़ेगा तुम्हें आखिरी के 2 चक्कर में। 1600 मीटर का भी यही फंडा है कि शुरुआत के आप 1 से 2 चक्कर क्या करो, अपना जो भी ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो, ग्रुप को ज्वाइन कर लो, उसके आगे का 1 चक्कर अपना स्पीड में मारा, और उसके बाद एक थोड़ा सा मतलब जब 400 मीटर कंप्लीट हो रहा है थोड़ा सा स्लो डाउन हुए, सांस भरी, सांस छोड़ी, फिर से एक बार सांस ली पूरी तरीके से, और फिर दौड़ना चालू कर रहा पूरी रफ्तार में, तो आखिरी के चक्कर आराम से हो जाएंगे। और 1600 मीटर के लिए बहुत टाइमिंग मिल रहा है, आराम से निकलेगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये आप जो भी आज चीजें हमने, जो भी कहानी हमने आज आपको बताई है, इसको एक बार फॉलो करके देखना। अभी कल ही अगर आप रेस के लिए जा रहे हो तो एक बार ग्राउंड पे अपने फॉलो करना, रिक्वेस्ट है मेरी ये। अगर तुम्हें बेनिफिट मिलता है, तुम्हें लगता है कि हाँ इससे कुछ फर्क पड़ा है, तभी इसको फॉलो करना, अन्यथा फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो शुरुआत में जो बोला वो समझ में आ ही गया होगा। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, जय।